हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज़। आज हम एक डिटेल्ड लव टैरोट रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है। और हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हमारे इस चैनल में सभी धर्म के लोग अपनी रीडिंग यहाँ पर देख सकते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है, तो सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। फिर से एक बार बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है और इसमें वही चीज़ें लेनी है जो आपसे रेजोनेट करती है। जो आपसे रेजोनेट नहीं करती है उसको आप छोड़ दीजिए। और अगर आपसे इस रीडिंग में कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा हो तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। शायद यूनिवर्स अभी आपको कोई मैसेज नहीं देना चाह रहा होगा, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स अभी आ गए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स। पहले एस ऑफ सोर्ड्स ही लेते हैं। ये कार्ड क्लियरिटी और सच्चाई को दिखाता है। आपके रिलेशनशिप में या लव लाइफ में क्लियरिटी आ रही है। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी जो कि अब सॉल्व होने वाली हैं। अगर आप किसी डिसीज़न को लेकर कंफ्यूज्ड हैं थे तो अब आपको उसका आंसर मिलने वाला है। जो कुछ भी सच्चाई है उसे समझने और एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आप अपने करंट रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं तो अब वो डाउट दूर होने वाला है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप अब सॉल्व हो जाएगा। एस ऑफ सोर्ड एक नए स्टार्ट का भी सिग्नल देता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप सच को एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर बहुत लंबे टाइम से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर ब्रेकअप में हैं, तो आप अपने रिश्ते को एक नए स्टार्ट दे सकते हैं। इससे ही आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। 7 ऑफ पेंट्स दिखा रहा है कि शायद आप अपने लव लाइफ को डिफेंड कर रहे हैं। शायद लोग आपको चॉइस को चैलेंज कर रहे हैं या आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप के लिए आपको फ़ाइट करना पड़ रहा है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आपकी सिचुएशन से निकलने में मदद कर सकता है। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें। देखिए, स्टार का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये हीलिंग का टाइम शुरू हो गया है। ये बताता है अगर आप हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं तो अब यूनिवर्स आपके लिए उम्मीद और पॉजिटिविटी ला रहा है। ये कार्ड ऐसा भी कहता है कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, लेकिन पेशेंस और फेथ ज़रूरी है। सन कार्ड के साथ यहाँ पे पॉजिटिविटी और सक्सेस दिखाई दे रहा है। अगर आप नए कनेक्शन में हैं तो ये रिलेशनशिप आपके लिए खुशी और ग्रोथ लेकर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये नया रोमांस और सोलमेट कनेक्शन का सिग्नल हो सकता है। आप अपने हैप्पीनेस को अभी सेलिब्रेट कीजिए और पास्ट बैगेज जो भी हैं उसको छोड़ने का टाइम अब आ गया है। आपके पर्सन जो हैं अब इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ अवेयर होते जा रहे हैं। शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। और ये कार्ड विजडम का कार्ड भी है। तो अब आपके पार्टनर किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं और कॉन्फिडेंटली अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। 8 ऑफ वैंड्स के साथ ये एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके लव कनेक्शन में चीज़ें सडनली बहुत स्पीड पकड़ेंगे और अनएक्सपेक्टेड मैसेज या प्रपोज़ल आपको सरप्राइज़ कर सकता है। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो कम्युनिकेशन और ट्रेवल का चांस बढ़ रहे हैं। सेजिटेरियस और एरीज साइन के लिए ये कार्ड एक नई शुरुआत का प्रॉमिस करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। शायद आप किसी नए पर्सन के साथ एक कनेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, अपने आप को हमेशा ओपन रखना चाहिए। अगर आप बहुत टाइम से ब्रेकअप में हैं तो फिर हमेशा नए चीज़ों के लिए ओपन रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अभी आपके एडवेंचर आने वाला है और ये कार्ड नई रोमांटिक लाइफ का इंडिकेटर हो सकता है। रिस्क लेने से डरना नहीं है। यहाँ पे या तो आप या आपके पर्सन बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन ध्यान रखिए, अपने पैशन को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। मैजिशियन एक पावरफुल कार्ड है आप और अपने पार्टनर के सोलमेट के आइडियाज़ और रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए।
अब इस रीडिंग में हाई प्रिस्टेस के आने का मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन आपके आंसर के लिए गाइड कर रही है। अभी शायद आपको सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। पेशेंस रखिए और अपने इनर वॉइस को सुनिए। यहाँ पे पाइसेस और कैंसर के लिए ये मैसेज है कि आपको कोई सीक्रेट या मिस्ट्री जो है वो बहुत जल्दी रिवील होने वाली है आपके सामने। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिखाई दे रहा है। साथ ही एक सॉलिड फाउंडेशन का इंडिकेटर भी है। अगर आप अपने पास में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर है कि अपनी एनर्जीज़ को रिन्यू करें और जो भी ब्लेसिंग्स सामने आ रही है उन्हें आपको देखना है, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर अभी डिससेटिस्फैक्शन और बर्डन की एनर्जी फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स जो होता है वो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है और जो भी आप चाह रहे होगे वो पूरा होने का वक्त आ गया है। ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन और अबंडेंस का सिग्नल है और ये कार्ड आपके इमोशनल गोल्स के फुलफिलमेंट को पूरा करता हुआ दिखता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और कहीं ना कहीं आप खुद को और अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी आप खुद अपने अंदर फील कर रहे हैं, तो आपको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल करना चाहिए। मिनिमम 7 डेज़ की प्रैक्टिस में आपको इसे करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। और अगर आप ये 7 दिन करते हैं तो अपने रिलेशनशिप को आप खुद ही ठीक होता हुआ देख पाएंगे। तो कहना क्या है, कहिए कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपने साथ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने पॉजिटिव माइंड के लिए, अपने हो जाने के लिए, अपने इतने पावरफुल होने के लिए। जब आप अपने लिए इतना ग्रेटिट्यूड बोलते हैं तो इसे फील करिए। फील करके ही जो भी ग्रेटिट्यूड है उसको बोलना है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है और अपने कनेक्शन अपने माइंड और सोल के साथ बनाना है। इसके बाद आपका जो भी रिश्ता ख़राब है वहाँ पर आपको, और या फिर जहाँ पे आपको नेगेटिव फील होता है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है और इसके लिए कहना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने आप जिसमें भी बिलीव करते हैं उसका नाम ले सकते हैं। कहिए कि मेरा यह रिश्ता बहुत खूबसूरत है। जब भी आप ग्रेटिट्यूड में बोलते हैं तो उसे महसूस भी करें। कहिए कि वो एक प्योर सोल है और मैं भी एक प्योर सोल हूँ। क्या हुआ अगर हमारे विचार नहीं मिलते? क्या हुआ अगर कुछ विचार हम दोनों के बीच में आ गए हों? या क्या हुआ अगर नेगेटिविटी हम दोनों के बीच आ गई हो? क्या हुआ अगर नेगेटिविटी मेरे विचारों में हावी होती है? मैं उन्हें हटाकर 1 हफ्ते तक सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दूंगी या दूंगा। जैसा आपका जेंडर है वैसा आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हम दोनों के बीच बहुत सारा प्यार लाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, उस इंसान के दिमाग में मेरे लिए पॉजिटिव विचार लाने के लिए। देखिए, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन में फील डालना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी तो हम मेंटेन करते हैं, बट बहुत बार फीलिंग नहीं कर पाते हैं। हमारी फीलिंग्स ऊपर नीचे होती है, तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो हम लो हो जाते हैं। तो फाइनली हमारे पास है द एम्प्रेस और द एम्परर। ये डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज़ को दिखाते हैं। आपकी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस और हार्मोनी आने वाली है। ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी इंडिकेटर होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर ट्रस्ट करें। रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।